ईओडी एडवेंचर पार्क हमारे घर के जस्ट 10 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। ये एक एडवेंचर पार्क है और बेस्ट पार्ट ये थी कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। तो भला हो गूगल का, और गूगल से हमने हेल्प ली कि कोई एक अच्छी सी जगह बताओ, तो उसने हमें ईओडी रिकमेंड किया। तो अभी तो मेरे को नहीं पता है कि ईओडी पार्क कैसा है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है। तो हम चल पड़े हैं अपनी गाड़ी के साथ और हम पहुँच गए हैं ईओडी पार्क में। घुसते ही सबसे पहले हमें लेनी पड़ी टिकट। भला हो कि हमने इसको ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। ये था कुछ यहाँ का एंट्री का गेट। यहाँ बेस्ट चीज़ ये थी कि यहाँ सारी चीज़ें उन्होंने वुडन की बना रखी थी। एंट्री गेट से लेकर टिकट एरिया से लेकर वो बहुत ही अच्छी वाइब दे रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। आज क्राउड कम था, वीकेंड होने के बाद भी यहाँ का क्राउड बहुत कम था। तो ईओडी में घुसते ही सबसे पहला जो हमने गेम खेलने का डिसाइड किया वो था बोलिंग और टेबल टेनिस। बोलिंग में बहुत ही भीड़ थी और एनवायरनमेंट बहुत ही मज़ेदार था। तो हमने यहाँ पर अपना नंबर लगाया और हम चल दिए दूसरे गेम। फिर हमने खेला लाइव पबजी। बहुत ही मज़ा आया लाइव पबजी खेल के और मैं और स्वाति इसमें जीते। फिर हमने करी आर्चरी, हमने निशानेबाजी करी और लिटरली किसी का भी निशाना नहीं लगा। हमने बहुत ट्राई करी, कम से कम 10 शॉट मारे और एक भी शॉट निशाने पे लग नहीं रहा था। फिर हमें लगा कि हम ये छोड़ देते हैं, पर स्वाति ने हार नहीं मानी और यही ना सबको बार बार तीर लेके दे रही थी। स्वाति अपनी बेइज्जती करा के भी नहीं हार मानी और लगी रही। फिर मैं धीरे धीरे बॉलिंग कर रहा था और एक भी बॉल मेरी नेट में नहीं जा रही थी। फिर पीछे से हिना आई, कहती है मैं ट्राई करूँगी। हिना ने भी बॉल उठाई और वो भी नहीं गई और हम दोनों का पोपट हो गया। फिर श्वेता ने ट्राई करा, श्वेता भी खुद बॉल को डाल रही थी। मैंने बार कोशिश करी और फाइनली बॉल नहीं गई। बहुत ही दुख लगा। अब 1 घंटा वेट करने के बाद हम फाइनली पहुँचे बॉलिंग ग्राउंड में। बॉलिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और तुम्हारे भाई ने सारी बॉलें 3 बार लगातार घेर दी। ये सब तो ट्राई करते रहे पर इनसे नहीं जा रही थी और ये हमारी स्वाति लगी हुई है और ये बॉल नहीं गई। मैक्सिमम बॉल इन्होंने वेस्ट करी। कोई नहीं, मज़ा तो मज़ा ही है। फिर आई तुम्हारे भाई की बारी, मैंने उठा ली बॉल और बॉलिंग करके फिर हम चल दिए हैं दूसरे गेम्स की तरफ। अब ये गेम था टी ड्रॉप कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर डिफरेंट हर्डल रखी हुई थी और हमें क्रॉस करनी थी। पहली हर्डल थी कि नेट के थ्रू हमें जाना था। मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर इन तीनों के लिए इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल था। बहुत घबरा के आ रहे थे। स्वाति पतली है तो वो कर पा रही थी, पर श्वेता थोड़ी सी हैवी है। जब वो चल रही थी तो पूरा हिल रहा था और ये स्वाति गिर गई। बेइज्जती करा दी, कच्ची करा दी इसने हमारी वहाँ पर। और हिना तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, 1 कदम चला, 2 कदम गिर गई। फिर श्वेता ने बहादुरी दिखाई कि मैं आऊँगी, मैं तुम्हें बचाऊँगी। पर वो भी आई और क्या, जो डर था वही हुआ, वो भी आके गिर गई। अब हम तो डर रहे थे कहीं इन दोनों के वजन से ये नेट ना टूट जाए, पर कैसे ना कैसे करके बड़ी मेहनत के बाद ये दोनों यहाँ पर चढ़े। फिर श्वेता ने क्रॉस किया एक और हर्डल बहुत ही मज़ेदार थे। बहुत मतलब इतना मज़ा आ रहा था हर्डल क्रॉस करने में। कहीं यहाँ पर हमें वुडन स्टिक्स मिल रही थी, कहीं पे टायर थे, कहीं पे स्लाइड्स थी। तो मतलब फुल पैसा वसूल था। अब आया सबसे बेस्ट पार्ट और यहाँ पर हमने एक बॉल ली जिसके अंदर मैं था, मेरे को डाल दिया और ये मैं हवा के अंदर तैयार होता हुआ फाइट करने के लिए। और एक बॉल में थी श्वेता, एक बॉल में थी स्वाति। अब टास्क था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अटैक करना है और लड़ाई करनी है। और लड़ाई करने में तो हम तीनों वैसे भी माहिर हैं, हम वैसे ही घर पे बहुत लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नया तो नहीं था, पर फन डबल होने वाला था। और श्वेता के वजन के कारण ये इसमें फिट ही नहीं हो रही थी। भैया ने भी कहा कितनी मोटी है यार तू। फिर उन्होंने कहा चलो फाइट शुरू करो और मैं तैयार था फाइट करने के लिए। अब स्वाति उधर से मुझे एंग्री लुक देती हुई और ये तुम्हारा भाई तैयार हुआ और ये भाग के गया और मैंने मारा स्वाति में एक जंप और स्वाति देखो भाई पलट गई
बिल्कुल ही पलट गई और देखो वो कोने में जाके पड़ी हुई है। फिर भी वो हार नहीं मान रही थी और वहाँ से मुझे हेल्प के लिए बुला रही थी और मैंने श्वेता में धड़ाम करके मारा। श्वेता भी पलट के गिर गई। स्वाति ने मुझे बुलाया, मैं कहाँ रुकने वाला था। यहाँ मैं हिना को स्माइल देता हुआ और मैं भाग के गया। मैंने लात मारी और स्वाति गई मिट्टी के अंदर। और ये देखो भाई पूरी पलट गई। अब नहीं बोलेगी, पंगा नहीं लेगी हमसे। और ये श्वेता डर पहले तो श्वेता बहुत डर रही थी बिल में बैठने पे। फिर हमने इसको बोला बैठ 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 बैठ। फिर हिम्मत करके ये बैठी और जब ये बैठी तो ये बहुत डर रही थी। और भैया को मैंने बोला भैया थोड़ा सा धीरे चलाना, क्योंकि हमारी बहन थोड़ी सी डरती है। अभी बुल चलना शुरू हुआ, हमें था कि ये बहुत देर तक बैठेगी। तो भैया ने एक ही झटका मारा और ये दूसरे झटके में गिर गई। हम तो ढूंढ रहे थे गिरी कहाँ, और ये बुल के पीछे गिरी। इसने तो हमारी कतई बेइज्जती करा दी। इसने तो हमारे परिवार की कच्ची करा दी। और ऐसे रही है, पता नहीं क्या 3 मार के आई है। फिर गई हमारे घर की सबसे डरपोक लड़की जिसका नाम है स्वाति। और ये गई और ये भी बैठने लगी। अभी मुझे समझ नहीं आई ये पकड़ क्या रही थी। हैंडल तो ऊपर था, ये पकड़ किस चीज़ को रही थी। इसने भी कच्ची करा दी। ये तो गिरी भी तब जब वो बंद हुआ। फिर ये रैम मॉडल करते हुए वहाँ के ये हैं अम्बाला के मॉडल, और ये सारे मॉडल एक एक करके आते हुए अब आई हिना शायद भूल गई थी कि उसको आना था। और हम सारे आते हुए फिर हमने शुरू। और ये हम लोग रैम्प के बाद डांस हुए। हम लोग ही हैं जो बिना म्यूज़िक के कहीं भी नाच सकते। देखो कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है और पागलों की तरफ लगे हुए हैं और ये नाच रहे हैं। और इस स्टाइल में हम आते हुए एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते हुए और हम दोनों सारे मूव मार रहे हैं। श्वेता का मूव मारना भूल गई। अभी स्वाति पीछे से आई कि मैं भी आऊँगी, चश्मा पहना। और हम सब फिर से अपनी पागलपंती शुरू करते हुए बहुत मज़े करे हमने, बहुत मज़े। फिर हम जा रहे हैं यहाँ की सबसे मेन राइड करने, जो है जिप लाइन। फिर हमने किया रेन डांस। कोई भी नहीं था, रात का समय था, वहाँ ईओडी बंद होने को था और हमने करने शुरू किया रेन डांस। हम 3 पागलों की तरह बारिश में नाच रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। फिल्मी गाने बज रहे थे और ऊपर से बारिश हो रही थी। इतना मज़ा आया कि हम कंटिन्यूअस 15 मिनट तक नाचते रहे। बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही मस्त था। ईओडी की आज की ट्रिप बहुत ही यादगार ट्रिप थी, बहुत फ़न किया। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सब भी एक बार ईओडी ज़रूर जाएँ। मैं आप सबको एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार अपनी फैमिली को लेके ईओडी ज़रूर जाएं। तो जो भी आपको स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस 100% रिलीफ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।